सभी दुर्गा पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक और काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लाइटिंग की अगर बात करें तो इस बार की लाइटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहीं वृंदावन का प्रेम मंदिर बना है तो कहीं कोलकाता का काली मंदिर, कहीं ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया गया है तो कहीं सोशल मीडिया के मकर जाल को दर्शाया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं इन पूजा पंडालों में। आप घर बैठे ही कर सकते हैं इन पूजा पंडालों के दर्शन। हर बार की तरह इस बार भी केबीसी द्वारा दुर्गा पूजा श्रेष्ठ पंडाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल के दर्शन के बाद आप अपने मनपसंद सबसे श्रेष्ठ पूजा पंडाल में वोट डालें। इस बार केबीसी द्वारा पुरस्कारों को 3 वर्गों में बांटा गया है: पब्लिक वोटिंग, जजेस डिसीजन और बेस्ट लाइटिंग। यह तीनों ही अपने अपने वर्ग के प्रथम पुरस्कार होंगे। पब्लिक वोटिंग वर्ग का पुरस्कार जनता के वोट के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि जजेस डिसीजन का पुरस्कार केबीसी द्वारा नियुक्त 5 जजों के पैनल द्वारा किए गए निर्णय के हिसाब से लिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट लाइटिंग का पुरस्कार भी केबीसी मैनेजमेंट के निर्णय से दिया जाएगा। प्रतियोगिता में वोट कैसे करना है, इसके बारे में कल के समाचार में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल चलते हैं पूजा पंडालों के दर्शन के लिए हमारी टीम के साथ। अब हम आपको दिखाते हैं एलडब्ल्यूसी का पंडाल। एलडब्ल्यूसी में महाराष्ट्र का स्वामी नारायण मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस पंडाल की खूबसूरती ही अलग है। बेहद ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर माँ की भी बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये पंडाल बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसकी जो कारीगरी है बेहद ही खूबसूरत है। आप आज से इस पंडाल का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। इस एलडब्ल्यूसी क्लब के मैदान मेले का भी विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। आप इस मंदिर के यहाँ के पट भी खोल दिए गए हैं। अब आप इस पंडाल में आ सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ के मेले का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। अब हम आ गए हैं कटिहार के लड़कनिया टोला स्थित भौमिक पाड़ा में। यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ ऐसा नया बनाया जाता है ताकि लोगों को एक मैसेज पहुँचाया जा सके। इस बार भी इस पंडाल के थ्रू आप लोगों के पास एक नया मैसेज पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे जो शहर के लोग आते हैं, जो गांव कभी नहीं गए हैं, जैसे गांव में चाय की दुकान होती है और भी बहुत कुछ, उस थीम पर यहाँ पे बनाया गया। तो चलिए हम बात करेंगे इस कमेटी के सेक्रेटरी से, सचिव से। अभी हमारे साथ मौजूद है कमेटी के सचिव असीम भौमिक जी। तो असीम भौमिक जी, बताइए कि ये जो थीम बनाया गया है ये किस पे बनाया गया है? हम लोग बेसिकली थीम आज इस बार जो बनाए हैं, हम लोग गांव के थीम बनाए हैं। और शहर में गांव का थीम होने से होता है क्या, सभी को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है, क्योंकि शहर वाले गांव में बहुत कम ही टच रहता है। शहर में ही दिन बीत जाता है उन लोगों का। तो गांव का इसमें चाय दुकान बनाए हैं। चाय दुकान शहर में भी रहता है, मगर ये चाय दुकान गांव का जो वेशभूषा होता है उस टाइप का चाय दुकान हम लोग बनाया। मतलब हाँ, गांव में अगर जाएंगे तो गांव में जैसे चाय दुकान में बैठ के चाय पे चर्चा मतलब यहाँ का चाय दुकान में जाइएगा तो आपको एकदम फिट एंड फाइन रहेगा, मगर वहाँ का चाय दुकान का जो होना चाहिए वो उस टाइप का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाय का दुकान बनाया गया। देख सकते हैं आप हमारे पीछे, ये चाय का दुकान। अब चलते हैं इस पंडाल के अगले थीम पे। ये जैसे हम लोगों के शहर में घर होते हैं, हम लोगों को आंगन बहुत कम ही देखने को मिलता है। हम गांव में जाएंगे तो आपको आंगन, हर घर में आंगन देखने को मिल जाएगा। ये उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि बच्चे कैसे आंगन में खेलते हैं, महिलाएं कैसे अपने घर के आंगन में काम करती हैं, इसी चीज़ को दर्शाया गया है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। आज रात तक हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे इसको। ये कब तक कंप्लीट? ये आज रात में हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग जो भी थीम आप देख रहे हैं, मतलब हम लोग का क्लब का जो लड़का है, यही लोग मतलब ये कटिंग वगैरह सब वही लोग कर रहे हैं। मतलब कोई हम बाहर से कोई डेकोरेटर आके हम लोग का कुछ करता नहीं। हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव जो है उस टाइप का हम लोग काम करते हैं कि आदमी को समझ में भी आए, जो कम पैसा में भी कुछ कर सकते हैं। ये हम लोग का मेन और एक ये रहता है। चलिए तब अगले थीम पे चलते हैं। सचिव जी, ये बताइए कि ये क्या है? ये भी एक नेचुरल थीम ही बनेगा। इसमें बनेगा क्या, जो मतलब गांव घर में हम लोग का, शहर में भी आजकल मतलब कटिहार के जैसा शहर में बिकता है, मतलब मकई जो जला के बिकता है, उस टाइप का हम लोग इसको बनाएंगे।
और वो रात में ही हो सकता है, वो मतलब कुछ काम यहाँ और बाकी है हम लोग का। मकई मतलब वो बना रही है, मतलब सेक रही है, आगे में सेकेगा, वो हम लोग आर्टिफिशियल उसका सारा बनाएंगे, वो खरीद रहा है। इस टाइप का एक मार्केट टाइप हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आप समझे, हम लोग भुट्टा कहते हैं ना, भुट्टा खाते हैं, मार्केट में जाते हैं उसको भुट्टा खाते हैं, वही इसमें उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि खेती करती है महिलाएं और फिर मकई को लाकर उसमें सुखाया जाता है, फिर सेका जाता है, उसी चीज़ को हाँ नेचुरल दर्शाया गया कि जैसे गांव में होता है, जैसे महिलाएं खेत जाती हैं, खेत से उसे तोड़ कर लाती हैं, फिर उसे घर में पकाती हैं, बस उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले थीम पे। सचिन जी, ये क्या है? ये है पंचायत भवन। ये पंचायत भवन गांव में, पंचायत भवन आज के डेट में सभी गांव में पंचायत भवन हुआ करता है। तो वो पंचायत भवन में मुखिया जी, सरपंच जी बैठे हुए हैं, आवेदक लोग आ रहा, कैसे होता है, ऑफिस रहता है वहाँ, आजकल थोड़ा सा फैंसी हुआ है। तो हम लोग भी ये पंचायत भवन दिखा रहे हैं, जो पंचायत भवन गाँव में होता है, तो बच्चे लोग भी जानेगा जो भाई पंचायत भवन क्या होता है, तो वो हम लोग यहाँ दर्शाए हैं पंचायत भवन। तो आप देख सकते हैं ये पंचायत भवन है, गांव का पंचायत भवन। जैसे पंचायत भवन में सचिव जी काम करते हैं, मुखिया जी काम करते हैं, प्रधान जी काम करते हैं, और कैसे लोग आते हैं अपनी अपनी परेशानियों को बताते हैं। यहाँ पे इस थीम को दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। असीम जी, ये क्या है? ये गांव का स्कूल है, गांव का स्कूल है ये, मतलब गांव का स्कूल है, बगल में खाना बना रही है, जो एक रहता है। मतलब देखिए, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई इसमें सब चीज़ में आप कहीं ना कहीं मैसेज आपको नज़र आएगा। मतलब कोई ना कोई, मतलब आदमी को कोशिश करते हैं। देखिए, मेन है हम लोग का पंडाल में बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बच्चे यदि जानेगा तो आने वाला दिन में वही अच्छा रहेगा। बच्चा लोग भी जानना जरूरी है, उन लोग को भी समझ में आएगा। बड़े तो सब जानते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जगह, और बच्चे लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बच्चा लोग भी हम लोग से क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे स्कूल कैसे होता है? हम लोग तो अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, एकदम एसी रहता है, गाड़ी रहता है। हम लोग देखो गांव में भी ऐसा ही स्कूल होता है, और गांव का बच्चे ऐसे ही ज़मीन में बैठ के ही पढ़ता है। तो ये हम लोग मैसेज दिए हैं, मतलब गांव का स्कूल कैसा होता है। आजकल गांव में भी अच्छा स्कूल होता है, बट ऐसे स्कूल भी हम लोग का बिहार में तो है ही अभी, इसमें मानना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो बहुत सारे आंगनबाड़ी भी ऐसे ही चलाया जाता है जी। एक तरह से ये आंगनबाड़ी ही है, आंगनबाड़ी टाइप का समझिए इसका। तो आप देख सकते हैं ये आंगनबाड़ी जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल आंगनबाड़ी जैसा। जैसे आंगनबाड़ी में बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, महिलाएं उधर खाना बनाती हैं, उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। परफेक्शन इसमें, हाँ, अभी आज हम लोग का रात में हम लोग का सभी में और ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा, क्योंकि लड़के लोग आएंगे तो हम लोग रात में ही काम करते हैं ज़्यादा, क्योंकि सुबह हम लोग हो नहीं पाता, सबको ही काम काज करते हैं। नाम बताइए। असीम कुमार भौमिक है, हम इस पूजा का सेक्रेटरी भी हैं, और हम जिला अध्यक्ष हैं व्यवसायी प्रकोष्ठ का, राजद का भी। हर साल करीब करीब हम लोग 70 से 80 साल के करीब होने चला ये पूजा का, मतलब आज से नहीं है। और हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम लोग में नवरात्रि नहीं होता, हम लोग दुर्गा उत्सव मनाते हैं। हम लोग बंगाली पैटर्न में हम लोग होता है, हम लोग बंगाली हैं, और हम लोग का नियम है दुर्गा माँ जो है वो बेटी के रूप में मायके आई है, तो हम लोग इसमें आनंद होता है, हम लोग का आनंद से मनाते हैं। हम लोग सिर्फ अष्टमी के दिन हम लोग वेजिटेरियन रहते हैं, बाद बाकी हम लोग का कोई वेजिटेरियन से मतलब नहीं। आज के दिन मतलब हम लोग का नॉन वेज ही सब चलता है, हम लोग में कोई वेजिटेरियन का बात नहीं है। सिर्फ अष्टमी बंगाली लोग का निरामिष खाते हैं, हम लोग वेज खाते हैं, बाद बाकी हम लोग का आनंद का पर्व है।
ये इसमें हम लोग बेटी मायके आई है, तो एक बेटी जब मायके आता है तो मायके में कैसा होता है वहाँ उसका वैसे ही हम लोग का स्वागत उनको किया स्वागत होता है, हम लोग स्वागत करते हैं बेटी का। तो ये हम लोग का है, दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं, हम लोग का दुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो देखा आपने इस पंडाल की खूबसूरती। यहाँ पे आपको यहाँ के पंडाल के हर थीम पे आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केबीसी न्यूज़। तो देखा आपने, हमने आपको 2 पूजा पंडालों को दिखा दिया, पर अब जो शेष बचे पंडाल है उनका उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो जो भी बचे हुए पंडाल है वो हम आपको कल दिखाएंगे। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी न्यूज़।